नमस्कार। मेरे इस लघु कथा का शीर्षक है दुलारे। 1976 में मेरा मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ। पहली बार घर छोड़कर अकेला नागपुर से ट्रेन से मैं इलाहाबाद पहुंचा और रेलवे स्टेशन से रिक्शा लेकर कॉलेज, और कॉलेज में पूछते पूछते पटेल हॉस्टल पहुंचा। मेरे पास सामान काफ़ी था, एक होल्डॉल, एक बड़ी सूटकेस, एक एयर बैग। जैसे ही मैं हॉस्टल गेट पर पहुंचा, एक लड़का दौड़ के आया और मेरा सामान उतारने लगा। मुझे 18 नंबर कमरा अलॉट हुआ था। उसी ने मेरा सामान उठा के कमरे में ले आया। मैंने सोचा उसे कुछ पैसे दे दूं, लेकिन लड़का गायब। 10-15 मिनट बाद वो मेरे लिए चाय लेकर आया। क्या बात, मुझे अच्छा लगा। नाम क्या है तुम्हारा? साहिब, दुलारे साहिब। हम यहाँ के वार्ड बॉय हैं। मतलब? साहब, हम आपके सब काम करेंगे। कमरा साफ करना, कपड़े धोना, चाय नाश्ता ले आना, जूता पॉलिश करना। क्या बात। मोगैम वो खुश हुआ। उन दिनों फाइनल ईयर का एक बैच लेट चल रहा था। हमें कुछ महीने कमरा शेयर करना पड़ा। मेरा रूम पार्टनर था विनीत अग्रवाल, जो मुंबई से था, और चिकना होने के वजह से सीनियर्स की उस पर नज़र रहती। उसे अक्सर रैगिंग के लिए उठाया जाता था, और मैं उसका रूम पार्टनर होने के वजह से सीनियर्स को एक पे एक फ्री मिल जाता था। क्योंकि विनीत मेरे से स्मार्ट होने के कारण वो छूट जाता था और मेरी अच्छी खासी रगड़ाई होती थी। ये रैगिंग अक्सर रात रात चलती थी। हम दोनों रैगिंग से सचमुच उकता गए थे। कमरे के बाहर निकलने से डर लगता था। वैसे कॉलेज आने जाने में कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं थी, क्योंकि एक तो हम लोग ग्रुप में रहते थे और रैगिंग भी सवाल जवाब वाली होती थी। लेकिन कभी कभी उसमें भी खतरा होता था। हे लाल बटन, इधर आ। हम 2-3 फ्रेशर्स दौड़ के जाते थे। तुम नहीं, ये। उनका इशारा मेरे तरफ। सुन, वो चिकने को लेकर रात 10 बजे 256 तिलक में आ जाना। मेरे को डबल टेंशन, रात की रैगिंग का और अब विनीत झापेगा उसका। मैं कभी कभी कॉलेज जाने का रिस्क उठा लेता था, लेकिन बाकी कहीं और जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती। मसलन मेस जाना, चाय पीने जाना, टहलने जाना। इस दौरान दुलारे ने मेरी बड़ी मदद की। जैसे मेस से नाश्ता लेकर आना, चाय सिगरेट लेकर आना। एक दिन दुलारे चाय लेकर आया और दुबे आवाज से कहने लगा, साहब, आज रात को मास रैगिंग है। अरे यार, आज रात भी? फिर से वही फर्शी, वही एसीडीसी डांस। हे भगवान, बचा ले। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने विनीत को बोला, देख, रात को सीनियर्स आते ही मैं बल्ब निकाल के रख दूंगा और हम दोनों क्वार्ट के नीचे छुप जाए। रात को सीनियर्स आए, कुंडी खटखटाई, फिर जोर से दरवाजे पे लात मारी। दरवाज़ा खुला ही था, अंदर अंधेरा था। लाइट लगाई, लेकिन मैंने तो बल्ब पहले से निकाल के रखा था। 2-4 गाली दी और बाकी सब बच्चों को लेकर चले गए। मैं और विनीत बड़े आराम से सिगरेट जला के खुशी से झूमने लगे। उस दिन मुझे दुलारे की अहमियत का पता चला। यूं ही दिन बीतते गए। हम शेयरिंग रूम से सिंगल हो। मैं पटेल हॉस्टल से तिलक हॉस्टल शिफ्ट हुआ। दुलारे वहां भी मेरे साथ था। हर सुख दुख में दुलारे मेरे साथ। वैसे सुख हमारे किस्मत में कहाँ था ही नहीं। दुलारे को पता था कि कब कौन सी सिगरेट लानी। जब मनी ऑर्डर आती थी तो हम विल्स नेवी कट पीते, फिर फेज वाइज ब्रिस्टल, पनामा, बीडी, और आखिर में KNK, यानी कि कड़की निवारण केंद्र। मेरे पास एक कटोरा था जिसमें झाड़ू मारते वक्त मिले हुए सिगरेट के टोटे दुलारे बड़े इत्मीनान से संभाल कर रखता था। उस कटोरे पे लिखा था कड़की निवारण केंद्र। हो सकता है शायद दूसरे कमरे में मिले हुए टोटे भी रखता होगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता। हमारा ये KNK बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। जब भी किसी को तलब आती थी और जेब में पैसे नहीं रहते थे, वो अपने आप मेरे कमरे पे आता था
और मेरा दर हमेशा उसके लिए खुला रहता था। दुलारे मेरे सभी काम करता था। वो हमारे लिए एक स्पाई था। किसी का झगड़ा लगवाना हो तो दुलारे की अहम भूमिका रहती थी। कोई अफवाह फैलानी हो तो चुपचाप दुलारे के कान में धीरे से बोलो और सो जाओ। सुबह तक अच्छा खासा बवाल खड़ा होता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, वरना मैं टोपो भी उसी से मरवाता। वैसे मैं बहुत आलसी किस्म का इंसान था और अभी भी हूँ। घर में बड़ा होने के कारण मेरे सारे काम मेरे छोटे भाई करते थे। मेरा संयुक्त परिवार था। हम 11 भाई थे और मैं सबसे बड़ा। मेरे नागपुर के दोस्त मुझे श्रीमंत कहते थे और माँ कहती थी, बेटा अब तू हॉस्टल जाएगा तो दाल आटे का भाव पता चलेगा। काय का दाल काय का आटा। अरे माँ, अपन तो इधर और बड़ा श्रीमंत बन गएला है। उन दिनों हमें मनी ऑर्डर से पैसे आते थे, लेकिन पता नहीं कैसे सबको मनी ऑर्डर आया ये पता चलता था और पोस्टमैन आने के पहले लेनदार पहुंच जाते थे। कभी कभी तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं रहता था। दुलारे ने उसका भी तोड़ निकाला। मनी ऑर्डर आते ही दुलारे ने मुझे बताया कि साहब आप बास्केटबॉल के पास खड़े रहो, मैं पोस्टमैन को वहीं भेजता हूँ। मेरी टूटती हुई अर्थव्यवस्था से वह अक्सर चिंतित रहता था और मेरा हौसला बढ़ाता और कहता था, साहब आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। 4 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। दुलारे मुझे छोड़ने इलाहाबाद स्टेशन आया था। मेरा सामान मेरे बर्थ पर रखा और दौड़ के जाकर मेरे लिए एक विल्स नेवी कट का पैकेट ले